हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे टाइटेनियम एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है शिवम कुमार और आज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और फैक्ट्स बताने वाला हूं कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट जो पीजीक्यूपी 40 के तहत होता था या फिर आगे भी होगा। क्या इसमें प्रॉब्लम्स है, क्या नई नई चीज निकल कर आए हैं, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पहली बार ये पेपर को दे रहे हैं, उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये पीजीक्यूपी क्या होता है, ये 40 क्या है, ये कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होता क्या है। ऐसे पूरे जानकारी दूंगा। जो एलएलबी करने वाले जो बच्चे होंगे, जो भी लॉ एंट्रेंस टेस्ट देने वाले बच्चे होंगे, उनकी पूरी जानकारी मिलेगी इस वीडियो से। यानी इस वीडियो देखने के बाद आपको एवरीथिंग क्लियर हो जाएगा कि क्या है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, ये पीजीक्यूपी 40 है क्या। ड्यू जो है, इस बार जो है ड्यू एलएलबी की बात कर रहा हूं, जो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के तहत इसका जो एग्जाम होने वाला है, क्या हो सकता है इसका सिलेबस और क्या मेजर चेंजेस हो सकते हैं, पूरे चीज जानकारी के बताऊंगा। इससे बाहर आपको और ज्यादा जानकारी कहीं पर नहीं मिलेगा। तो चलिए इसके बारे में हम लोग क्या क्या बात करेंगे। इसके सिलेबस के बारे में आपको बताऊंगा, कौन कौन से यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट करेगी इस कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस के तहत, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, क्या मार्किंग स्कीम होने वाले हैं, क्या क्वेश्चन पैटर्न रहेंगे, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 2022 के उसके बेसिस पर मैं बताऊंगा कि कहां से कितने क्वेश्चन आए थे, ताकि आपको प्रिपरेशन करने में आपकी बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। देखो, सबसे पहले ये बता दूं कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जहां पर सिर्फ एक एग्जाम देकर आप डिफरेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आप दाखिला पा सकते हैं। यानी कि ये सेंट्रल तौर पे पेपर होगा, एक पेपर आपको देना है। मान के चलिए आपके पास दो तीन यूनिवर्सिटी में बताता हूं, बीएचयू है, डीयू है, ये सारे कुछ कुछ यूनिवर्सिटी है, ये सारी यूनिवर्सिटी है, और दो तीन यूनिवर्सिटी अगर बीबीयू ले लें, ठीक है। तो इस तरह की जो यूनिवर्सिटी है, तो पहले क्या होता था कि 3 कॉलेज में आपको अप्लाई करना है, ठीक है। 3 कॉलेज में अगर आपको अप्लाई करना है तो तीनों का अलग अलग फॉर्म भरेंगे, जिससे मान के चलिए 700 इसका फी है, फॉर्म का फी बात कर रहा हूं, 700 इसका एप्लीकेशन फॉर्म का फी है, इसका 600 मान के चलते हैं, ठीक है। तो आपको 2000 रुपया खर्चा करना पड़ता था, लेकिन अब यह सिस्टम को हटा दिया गया। अब मात्र आप 700 रुपया मान के चलते हैं। अगर एक सीयूटी फॉर्म का एग्जाम का फी है तो आप 700 रुपया में ये सारे कॉलेज के लिए आप अप्लीकेबल होंगे। अगर इसमें एडमिशन नहीं मिलता है तो आप इसके लिए अप्लीकेबल होंगे, इसमें नहीं मिलता है तो आप इसके लिए भी अप्लीकेबल हो सकते हैं। तो ये एडवांटेज के तौर पर इसको देखा जाता है। ये कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट इसी तरह से होता है। दूसरी बात, ये पीजीक्यूपी 40 क्या है, बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे पीजीक्यूपी हर जगह ये फंसा हुआ है। तो पीजीक्यूपी का मतलब होता है पोस्ट ग्रेजुएट क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर का जो कोड है वो 40 है, मतलब एलएलबी के लिए जिन लोगों ने कोड बना दिया है वो है 40। यही है पीजीक्यूपी 40। चलिए अब आगे बात करते हैं इसके बारे में, कुछ डिफरेंट चीज के बारे में बात करेंगे, क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या जानकारी मिलेगी। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि इसका मोड की बात करेंगे, ठीक है। ये मोड ऑफ क्वेश्चन पेपर की बात किया जाए तो ये कंप्यूटर बेस्ड होगा, ठीक है। यानी कि सीबीटी मोड पे आपका पेपर होने वाला है। पहले जो ऑफलाइन अगर आप लोग दिए होंगे, वो ऑफलाइन वाला सिस्टम पिछले साल से ही हटा दिया गया है। यानी कि अगर आपको एलएलबी एंट्रेंस देना है या फिर कोई एंट्रेंस दे रहे हो तो सीबीटी के थ्रू, तो आपको सीबीटी मोड में ही आपको एग्जाम को देना होगा। चलिए आगे बात करते हैं। देखो, ये जो मैं उठाया हूं ये 2022 के बुलेटिन से मैं उठाया हूं, तो यही सेम टू सेम 2023 में भी होने वाला है, क्योंकि 2023 का पीजी का बुलेटिन अभी तक नहीं आया है। अभी तक जितने भी फर्दर अपडेट आए हैं उस अपडेट के अकॉर्डिंग जो मैं वीडियो बना रहा हूं, आगे अगर कोई अपडेट आते हैं तो उसके बाद मैं वीडियो के माध्यम से फिर उसको मैं अपडेट करूंगा। फिलहाल आपको ये जानना जरूरी है, ताकि आप अपने प्रिपरेशन को किस तरीके से स्टार्ट करें या किस तरीके से अपने पढ़ाई को आगे जारी रखें। देखिए, सबसे पहले बात करूं कि ये जो पेपर पैटर्न है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में होने वाला है, यानी बाइलिंगुअल ये पेपर आने वाला है। तो कोई बच्चे ऐसे बच्चे होंगे जो हमेशा परेशान होते थे इंग्लिश को लेकर कि सर मैं इंग्लिश में उतना अच्छा नहीं हूं और पेपर में कर नहीं पाता हूं। जहां पर बीएचयू का पेपर हिंदी और इंग्लिश में आता था, तो और ड्यू का पेपर सिर्फ इंग्लिश में आता था, अब सेम हो जाएगा, आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों देखने को मिलेगा। तो ये जो हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे होंगे उनको डायरेक्ट ये फायदा दे रही है, ठीक है, डायरेक्ट फायदा होने वाला है। अब इसके बात करेंगे स्ट्रक्चर के बारे में, क्वेश्चन पेपर के स्ट्रक्चर के बारे में। तो हमारा स्ट्रक्चर यहां पर आपको दिख रहा होगा पीजीक्यूपी 40 में, जिसमें क्या क्या सिलेबस है, जिसमें आप देखेंगे तो लैंग्वेज से, ठीक है, लैंग्वेज है आपका सिलेबस में। उसके बाद आपको मिलेगा वर्बल एबिलिटी, जिसको हम लोग रीजनिंग बोल सकते हैं, ठीक है, रीजनिंग बोल सकते हैं, ठीक है। जीके एंड जीएस है, यानी जीके प्लस करंट अफेयर्स इसको लेकर चला जाए। और उसके बाद है सीबीटी यानी कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर, और यहां पर लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है। रीजनिंग मतलब वो क्या था, तो ये था
अच्छा वर्बल एबिलिटी, ये क्वांटिटी एप्टीट्यूड है, ठीक है, और ये क्या है आपको रीजनिंग है। यहां पर मैं दे रहा हूं मैथ्स, लिख दे रहा हूं, क्लियर रहेगा, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस 2022 में आया था, अगर आप बात करें सीवीईटी 2022 का, ठीक है। तो ये लैंग्वेज से अगर बात करें तो लैंग्वेज से आपको टोटल जो क्वेश्चंस देखने को मिला था वो अप्रोक्स देखा गया था 25, ठीक है। तो यानी लैंग्वेज से आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे, और ये लैंग्वेज में आपको दो लैंग्वेज मिलेगा, एक आपको हिंदी मिलेगा और आपको एक इंग्लिश मिलेगा। तो आप हिंदी और इंग्लिश में कोई भी आप 25 क्वेश्चन कर सकते हैं, ये आपके लिए बेनिफिट का बात है। तो यहां पर डायरेक्ट हेल्प किसको मिल रहा है, तो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को मिल रहा है। चलिए रीजनिंग की क्वेश्चंस की बात करें तो यहां से 20 क्वेश्चन देखने को मिले था। जीके और करंट अफेयर्स की बात करें तो जीके और करंट अफेयर्स से भी 20 क्वेश्चन देखने को मिले था, जिसमें पॉलिटी भी इंक्लूडेड है, ठीक है। पॉलिटी भी अगर कहीं कहीं देखा जाता है तो वो जीके का ही पोर्शन माना जाता है। तो जीके और करंट अफेयर्स से आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिला था, जिसमें पॉलिटी की बात करें तो 5 क्वेश्चन आया था। कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर से टोटल 10 क्वेश्चन आया था, और मैथ का सबसे ज्यादा वेटेज है, यहां से मैथ के 25 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, यानी कि लैंग्वेज से 25 क्वेश्चन, रीजनिंग से 20 क्वेश्चन, करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके से आपको 20 क्वेश्चन, कंप्यूटर से 10 क्वेश्चन और मैथ से आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिला था। अब यहां पर बात यह हो रही है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है इस बार जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी वो भी अपना एंट्रेंस एग्जामिनेशन एलएलबी का वो सीवीईटी के थ्रू ही कंडक्ट करवा रही है। तो क्या उसका जो लीगल पोर्शंस था वो लीगल पोर्शंस क्या हटा दिया या अभी है? देखो एक चीज तो मैं क्लियर कर रहा हूं, अभी भी और पहले भी ये चीज बोलते आ रहा हूं, जब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जैसे यूनिवर्सिटी में, बीएचयू जैसे यूनिवर्सिटी में अगर एलएलबी पैटर्न से लीगल पोर्शंस को समाप्त कर रहा है, तो क्या डीयू में ऐसा पोर्शन करने में वो जरा सा भी हिचक करेगी क्या? क्या बीएचयू अपने आप में प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी नहीं है? जैसा डीयू है वैसा बीएचयू भी है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि वो लोग इस पेपर पैटर्न को फॉलो नहीं करेंगे, शायद वो रख भी सकते हैं और नहीं भी रख सकते हैं, लेकिन उनके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है कि लीगल के पोर्शंस को हटा के इसको जनरल पेपर बना दिया जाए। देखो एक्चुअली में होता क्या है कि दो तरीके का पेपर होते हैं। देखिए अगर आप मान लीजिए कोई आर्ट्स बैकग्राउंड हो या फिर कोई कॉमर्स बैकग्राउंड या फिर साइंस बैकग्राउंड हो, अगर मान के चलो कॉमर्स बैकग्राउंड में अगर आपने बीकॉम किया तो अगर आप एमकॉम का एंट्रेंस देंगे तो आपको बीकॉम वाले क्वेश्चन यहां पर पूछने गए, ठीक है, क्योंकि आपका जो बेस है बीकॉम से एमकॉम रिलेटेड है। लेकिन लॉ एक ऐसा पेपर है या फिर एमबीए अगर ऐसा पेपर है, ये सारे एग्जाम जो होते हैं वो जनरल पेपर पे ही अधिकतर देखने को मिला है। अगर अदर यूनिवर्सिटी की बात करें तो एमबीए की बात करें, ठीक है, क्योंकि एमबीए में इससे पहले जो एमबीए में आप जो पढ़ने वाले हैं, इससे पहले आप कभी तक बचपन से लेके आज तक कभी आपने नहीं पढ़ा है। सेम उसी तरह लोग लॉ को उसी तरह से देख रहे हैं। लॉ जो है आज तक आपने कभी नहीं पढ़ा, अगर पॉलिटी को हटा दिया जाए तो लॉ जो है बचपन से लेकर आज तक आपने नहीं पढ़ा है, तो लॉ में अगर एडमिशन लेना है तो लोग जनरल पेपर के थ्रू ही लेंगे, इसके पास कोई ऑप्शंस नहीं रह जाता है। लेकिन लीगल के पोर्शंस हटा देने से थोड़ी सी ये बेवकूफियत हो गई है कि जो बच्चे अगर लीगल में इंटरेस्ट लेना चाह रहे थे तो वो लोग बच्चे स्टार्टिंग में लीगल के कुछ पोर्शन पढ़ के चले जाते थे ताकि उनको सेमेस्टर में पढ़ने में बहुत आसानी होती थी। तो ये लीगल हटाकर बेवकूफियत वाली काम हो रही है। लीगल हटाया तो हटाया, इससे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये लीगल वाले जो लॉ वाले बच्चे होंगे वो मैथ्स का क्या करेंगे? 25 क्वेश्चंस मैथ्स के जो पूछ रहे हैं, ये सबसे बड़ा भयावह स्थिति बनी हुई है बच्चों के बीच। लैंग्वेज के 25 क्वेश्चन वो कर लेंगे, रीजनिंग भी कर लेंगे, करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके भी कर लेंगे, कंप्यूटर भी कर लेंगे, लेकिन बच्चों में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है तो मैथ्स वाले बच्चे को प्रॉब्लम आ रहा है कि सर हम मैथ्स नहीं कर पाएंगे क्योंकि मैथ्स बैकग्राउंड मेरा सबसे खराब है। अगर मेरा मैथ्स ठीक रहता तो मैं लीगल लॉ में क्यों घुसता? ये थोड़ी सी मतलब बेकार है, क्या बोला जाए, इंडियन एजुकेशन सिस्टम का ये मैथ डालकर ये पूरे सिस्टम को, लॉ वाले जो सिस्टम है पूरे हिला दिया है। तो इसमें थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम आएगी। लेकिन एक चीज मैं बता दूं, ये मैथ्स के क्वेश्चन काफी इजी क्वेश्चन पूछते हैं। कितने भी आप मैथ्स में बेकार हैं तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। आगे चलकर मैं वीडियोस में बताऊंगा कि आपको मैथ्स के कितने क्वेश्चन करने चाहिए या फिर रीजनिंग के कितने क्वेश्चन करने चाहिए ताकि आपका एक सेट जो है फिक्स्ड हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके मार्किंग स्कीम के बारे में। इसमें एक क्वेश्चन जो आपको 4 मार्क्स का मिलेगा, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। इसमें एक गलत करने पर आपको 1 नंबर कट जाएगा, बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना पढ़ लो काफी है। आगे बात करेंगे तो देखो पीजीक्यूपी 40 का जो ये है तो इसमें आपको वही सिलेबस है, लैंग्वेज कंप्रीहेंशन, वर्बल एबिलिटी, जनरल नॉलेज, कंप्यूटर बेसिक, जनरल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग। लेकिन एक चीज और बता दूं, ये पीजीक्यूपी 40 जो है इसके थ्रू
आप और अदर सेक्शंस में यानी और अदर कोर्सेस में आप दाखिला ले सकते हैं। जैसे एमए का सेम सिलेबस होगा, एमए में मतलब कुछ ऐसा सब्जेक्ट होगा, पीजी डिप्लोमा, एलएलबी, एमएससी, बी लीव, बीपीएड, ये क्या है, कोई एक होगा, या फिर सर्टिफिकेट कोर्स है, वोकेशनल कोर्स है। यानी इन सब कोर्सों में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो एलएलबी वाले जो कोर्स है यानी जो कोड है PGQP 40 के तहत इसमें एडमिशन आप ले सकते हैं डायरेक्ट रूप से। अगर इसमें ना हो तो आपके पास ऑप्शंस है। और एक चीज बता दूं कि इसमें पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी कौन कौन है ये आपको जानना पड़ेगा। तो पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी बहुत ज्यादा नहीं है, एक तो आपको स्पष्ट रूप में यहां पर बनारस यूनिवर्सिटी दिख रहा है, दूसरा आपको यहां पर एलएलबी की बात करें तो एक आपको यहां पर ये बनारस यूनिवर्सिटी, ये नहीं, ये देखिए ये एलएलबी वाला बनारस यूनिवर्सिटी यहां पर है, ठीक है। तो बीएचयू जो PGQP 40 के तहत होने वाला है। इसके बाद अगर हम अलग बात करें एलएलबी का तो यहां पर आप देख सकते हैं डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय एलएलबी, यहां से यानी एक कॉलेज ये हो गया, दूसरा यूनिवर्सिटी ये हो गया। और आगे बात करें तीसरा यूनिवर्सिटी का तो आप यहां पर देख सकते हैं, ठीक है, हेमवंती नाना दास बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी श्रीनगर, यानी कि 3 कॉलेज आपको यहां पर मिल गए। और चौथा एक कॉलेज आपको यहां पर है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, ये 4 कॉलेज है। और एक पांचवा जो आपका ऐड हो गया है दिल्ली यूनिवर्सिटी, ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी। यानी कि आप एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन देंगे, ठीक है, आप एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन देंगे। देखो जहां तक मुझे अगर बुलेटिन से पता चला है कि यही 5 यूनिवर्सिटी है जहां से सीयूटी पीजी के तहत आप एलएलबी क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी नहीं है जो एलएलबी PGQP 40 के तहत वो एलएलबी करवा रही हो। तो आपको 5 कॉलेज मिल गए, एक तो बनारस यूनिवर्सिटी, एक दूसरा आपको ये हरि सिंह वाला मिल गया, तीसरा हो गया हेमंत बहुगुणा वाला मिल गया, और चौथा आपको हरियाणा सेंट्रल यूनिवर्सिटी, और पांचवा जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है। यानी कि एक फॉर्म भरिए और 5 यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के लिए आप अप्लीकेबल हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं तो ये तो आपके लिए बेनिफिट है ना। जो बच्चों का मान के चलिए वो ड्यू को फोकस करके चलते थे या फिर बीएचयू को फोकस करके चलते थे, वहां उनका एडमिशन नहीं होता तो उनका पूरा साल बर्बाद हो जाता था। लेकिन अब तो आपके पास ऑप्शन है कि भैया मेरा ड्यू में नहीं हो रहा है तो ऑप्शंस के लिए पर मैं अपना साल बर्बाद ना करके मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में ले लूंगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि ड्यू और बीएचयू से इसका जो कट ऑफ होगा वो नीचे ही रहेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा मांग ड्यू और बीएचयू का ही है। एलएलबी 3 इयर्स की बात करें तो देखो मांग इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि ड्यू जो है अपने अलुमनाई के लिए जाना जाता है और बीएचयू जो है अपने जज फैक्ट्री के नाम के लिए जाना जाता है। तो दोनों अपने में अलग अलग हैं। तो इसके अलावा भी आपके पास ऑप्शंस अब हो गए हैं। पहले जो आपके पास 1 या 2 ऑप्शन होते थे, अब 5 ऑप्शंस है, वो अभी कम फी में मात्र एक बार फॉर्म भरिए और 5 यूनिवर्सिटी में एडमिशन आपका कहीं ना कहीं होने ही वाला है अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करके आएंगे तो। चलिए और आगे बात करते हैं इसके कुछ कटअप के बारे में बात किया जाए कि कितने नंबर आप लेकर आएंगे तो आपका एडमिशन हो जाएगा। तो 70% अगर मार्क्स आप लेकर आ जाते हैं सीईटी पीजी में, आपको टोटल 100 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 100 क्वेश्चन में आपको 70 क्वेश्चंस अगर आप कर लेते हैं तो आपका एडमिशन जो है वो कंफर्म माना जाएगा। इसके लिए आपको क्या क्या करना होगा, जैसे मैंने आपको बताया कि मैथ से आपको टोटल जो है 25 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, रीजनिंग से आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, आपको जीके और करंट अफेयर्स से बात किया जाए तो आपको 20 क्वेश्चंस मिलेगा, लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज से आपको 25 क्वेश्चंस मिलेगा, और कंप्यूटर से आपको बात करें तो टोटल 10 क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। ये 2022 के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं, ठीक है, 2022 के अकॉर्डिंग मतलब टोटल जो हो गया 100 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। अगर मैथ्स में आप कितना भी खराब है, मैथ्स में आप कितने भी खराब हैं तो 14 अगर आप अटेम्प्ट करके आते हैं तो गुड अटेम्प्ट माना जाएगा। 14 बशर्ते बिल्कुल सही होना चाहिए। आप रीजनिंग तो बिल्कुल आपका अगर लॉ में बेस्ट घुस रहे हैं तो रीजनिंग बहुत ही इजी होता है। अगर रीजनिंग को अगर अच्छे से आप पढ़ें तो रीजनिंग में 20 में 16 क्वेश्चन आप सही करके आ सकते हैं। करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके थोड़ा सा आपके लिए टफ होगा, तो करंट अफेयर स्टैटिक जीके से आप अगर 13 क्वेश्चंस भी कर लेते हैं तो आपके लिए बेटर होगा। लैंग्वेज में तो आप लोग पकड़ होगा ही, 20 क्वेश्चन तो करना ही करना है, और कंप्यूटर से आपको 7 क्वेश्चन करना ही करना है, क्योंकि कंप्यूटर आपको पढ़ना पड़ेगा और बहुत इजी टॉपिक है, बहुत हाई लेवल का टॉपिक नहीं है। हाँ, बशर्ते पहली बार आप पढ़ेंगे या फिर बचपन में पढ़े होंगे तो इसको आपको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने की जरूरत है। तो यानी कि 70% मार्क्स अगर आप लेकर आ जाते हैं तो आपका जो एडमिशन है वो कंफर्म माना जाएगा। तो ये रहा पूरी जानकारी मैंने आपको दिया ड्यू और बीएचयू या फिर जितने भी यूनिवर्सिटी है जहां पर आपको कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के तहत पेपर होने वाला है। और एक चीज बता दूं कि अभी जो है ड्यू का जो क्लियर नहीं किया गया है कि आपका सिलेबस में आपको लीगल सेक्शंस को रखे हैं नहीं रखे हैं, लेकिन जहां तक मेरी जो उम्मीद है, मेरी जो जानकारी है, वो लोग सीयूटी पीजी को जो जनरल पैटर्न का जो पेपर है उसी को लोग फॉलो करने वाले हैं। इतना
ये लोग ताम झाम तो करेंगे नहीं, बार बार एक कॉलेज कल यूनिवर्सिटी कल बीएचयू बोलेगा कि नहीं भाई हम अपना पेपर पैटर्न बनाएंगे, हम अपना पेपर पैटर्न बनाएंगे। तो सीयूईटी जो लाना था कि सेम सबको एक ही बेस पर एक जगह रखना था, वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। जो उनकी मकसद थी वो मकसद को पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए मुझे जो लगता है डीयू जो है वो जनरल पैटर्न पर ही शिफ्ट होने जा रहा है, लेकिन अभी तक इसका फाइनल जानकारी नहीं है, ये मेरी अनुमान है, अनुमान पे तर पे चल रहा है। तो बच्चों जो भी अभी तक लीगल पोर्शंस आप पढ़ रहे हैं या फिर पढ़ने वाले हैं, तो अभी आप लीगल पोर्शंस मत पढ़िए। सबसे पहले आपको रीजनिंग को स्टार्ट करना होगा, करंट अफेयर स्टैटिक जीके पढ़िए, पॉलिटी पर कहीं ना कहीं आपका अच्छा कमांड होना चाहिए कि पॉलिटी से आपके अच्छे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो रीजनिंग और करंट अफेयर स्टैटिक जीके, आपको लैंग्वेज पे हिंदी या हो या इंग्लिश हो तो लैंग्वेज पर आपका कमांड ठीक ठाक होगा ही है। ठीक है, उसके बाद कंप्यूटर को थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर दीजिए, लेकिन मैथ को छोड़ना नहीं है, मैथ को स्टार्ट करिए। मैथ को एक एक चैप्टर जो है ग्रुप डी लेवल का आपको मैथ पढ़ना है। रेलवे के ग्रुप डी लेवल का जो मैथ्स होगा यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, ग्रुप डी लेवल वाले मैथ्स आपको पढ़ के चले जाना है, आपका इंट्रेंस जरूर क्लियर होगा। बच्चों एक चीज और बता दूं कि अब हार मानने से कुछ बेनिफिट तो होने वाला नहीं है। ठीक है, कि हम हार मान गए भैया मेरा जो मैथ्स का पेपर है, मैथ्स मेरा बहुत बेकार है तो मैं नहीं कर पाऊंगा, ऐसा नहीं है। अगर आप चाहोगे तो 2-3 महीना आपके पास समय बचा हुआ है और यही 3 महीना आप मेहनत कर लो तो बेटर हो जाएगा। अभी भी अगर आप सोच रहे हो कि भैया मैं क्या करूं, तो अभी भी अगर आप सोच रहे हो कि नहीं जब तक सिलेबस क्लियर नहीं हुआ तब तक मैं नहीं पढ़ूंगा, तो इसकी जानकारी मैं डी वाले बच्चों को बता रहा हूं, मत पढ़ो, अपनी प्रिपरेशन को शुरू कर दो। मैं स्टार्टिंग से ही कह रहा, अगर मेरी पहली वीडियो आप देखे होंगे 2023 के लिए जो मैं बनाया था, उसमें मैं स्पष्ट तौर पे बोला हूं कि दोनों में जो कॉमन सिलेबस है कॉमन सिलेबस को पढ़िए। मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपको बता के रखा हूं कि कॉमन सिलेबस को पढ़िए, लीगल पोर्शंस को अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो बच्चे अभी लीगल पोर्शंस अगर पढ़ भी लिए हो तो ऐसा नहीं है कि उनको बेनिफिट नहीं होगा। अगर आप सेमेस्टर में जाएंगे तो आपको यही लीगल पोर्शंस आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा और अदर से आपको मार्क्स लाने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो ये रही पूरी जानकारी कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट लेकर, क्या एनालिसिस कर दिया मैंने, क्या प्रीवियस ईयर पेपर पैटर्न रहा है, किस तरीके से आप पा सकते हैं, क्या है सीयूईटी, बिल्कुल सारा चीज जानकारी मिल गया। अगर अब जाकर कोई फर्दर अपडेट आता है तो उस फर्दर अपडेट को मैं आपको जरूर बताऊंगा। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को सभी लोग लाइक कीजिएगा, चैनल से अगर पहली बार जुड़े तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, जय हिंद।